students, you all are very welcome on this previous year question sessions। और आपके सामने में ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल दिया हुआ है। ये सवाल 2019 में आया है। सवाल बस इतना सा है, क्या छोटू सा सवाल है, प्यारा सा सवाल है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250? 10 और 250 के बीच में कितना मल्टीपल्स 4 का लाई करता है। ठीक, तो आई होप कि आप बनाएंगे, पॉज करके ट्राई करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे इस सवाल को बनाना। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिएगा, मेरी बात को समझिएगा आप। हमको जब भी सब तरह का सवाल आएगा, कल के दिन 10 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 8 कुछ का भी मल्टीपल पूछा जा सकता है आपसे। बस आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में फोकस करना। पहला टर्म निकाल लो, आखिरी टर्म निकाल लो, काम अपना हो जाएगा। ठीक है, देखो करते हैं, समझिएगा बात को। पहला टर्म निकालने के लिए हम कैसे सोचेंगे? देखो पहले 10 है तो 10 को 4 का मल्टीपल देखना है तो 4 से डिवाइड करो। अब जब हम 10 को 4 से डिवाइड करेंगे, आप खुद बताओ, जब हम 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको पता है कि इस केस में अपना रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर पे फोकस करना है। इस केस में अपना रिमाइंडर क्या आएगा? 2। ठीक, बढ़िया बात है। अब अगर हम रिमाइंडर 2 आ गया, इसका मतलब 2 बच रहा है, 2 बच रहा है। ठीक, तो अगर हम 2 घटा देंगे तब भी 4 का मल्टीपल मिल जाएगा, 2 जोड़ देंगे तब भी 4 का मल्टीपल मिल जाएगा। मतलब अगर हम 2 घटाएंगे तो एक मल्टीपल मिल जाएगा हमको 8, और 2 जोड़ेंगे तो एक मल्टीपल मिल जाएगा 12। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, कल के दिन कॉन्सेप्ट टफ हो सकता है, इसलिए आपको बता रहे। ठीक, 2 घटाओगे रिमाइंडर 10 में से तो कितना हो जाएगा? चाहे 8 चाहे 12। लेकिन हम देख रहे हैं कि 10 से 250 के बीच में चाहिए। इसका मतलब 8 तो 10 से उधर ना हो गया, इसका मतलब हम 8 को नहीं लेंगे, 12 को लेंगे। ठीक, तो पहला मल्टीपल मिल गया 12। ठीक, आखिरी मल्टीपल पे फोकस करते हैं। 250 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तब रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 6 से 24 बार में 10 से आई थिंक रिमाइंडर आपको आ जाएगा, रिमाइंडर वापस से फिर 2 आ जाएगा। ठीक, अब 2 बात है, अगर हम 250 में 2 घटाएंगे तो एक तो 248 मिल गया, और अगर हम 250 में 2 जोड़ेंगे तो 252 मिल जाएगा। ठीक, लेकिन हम देख रहे हैं कि 252 जो है मेरा, 252 क्या है? 252 जो है 250 और 10 के बाहर है, बीच में नहीं है। इसका मतलब इसको भी नहीं लेना है, तो आखिरी टर्म आ गया 248। क्लियर है मेरा बात? हमेशा डिवाइड करके रिमाइंडर देख लेना। रिमाइंडर चाहे घटना पड़ेगा या जोड़ना पड़ेगा, दोनों केस में अपना जो भी नंबर होगा उसका मल्टीपल। जैसे 252 भी 4 का मल्टीपल है। ठीक, सॉरी, 252 भी 4 का मल्टीपल है और 248 भी 4 का मल्टीपल है। लेकिन 252 नहीं चाहिए बाबू का, कि हमको 10 से 250 के बीच में ही चाहिए। तो 10 से 250 के बीच में जो सबसे आखिरी मल्टीपल आएगा वो 248 आएगा। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं। देखिए, लेट द मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 and 250 इज क्या क्या? देखिए, पहला मल्टीपल 12, फिर 4 जोड़ो 16, फिर 4 जोड़ो 20, फिर 4 जोड़ो 24। समझ गए आप? और आखिरी मल्टीपल कितना है? 252 नहीं, 248। मल्टीपल 252 भी है, लेकिन 252 250 से बाहर आ जाता है ना, इस वजह से। क्लियर है मेरा बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम आपसे छोटा छोटा बात इसमें पूछेंगे, फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए कितना है? तो मेरा बच्चा बोलेगा सर 12। चलिए, कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हो, कितना है सर? बोलिएगा सर इसमें से इसमें घटा दो, या इसमें से इसमें घटा दो, या इसमें सब में घटाओगे तो डी हमेशा 4 ही आएगा, क्योंकि 4 का मल्टीपल चल रहा है तो कॉमन डिफरेंस 4 ही आएगा। आगे लास्ट टर्म जिसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है सर? 248। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ आपसे हम पूछेंगे कि हमारा nth टर्म कितना है, मतलब आखिरी टर्म कितना है, तो आप बोलिएगा सर 248। n टर्म का जनरल फॉर्मूला पता? हाँ सर, a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। लिखते हैं a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी बराबर 248। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। a का वैल्यू लिखते हैं 12 प्लस का n माइनस 1, n है तो निकालना है, d कितना है सर? इंटू का 4 बराबर 248। 12 को इधर घटाते हैं तो n माइनस का 1 इंटू का 4 बराबर 248 में 12 घटाएंगे तो आई थिंक ये 200 कितना आ जाएगा? 6 और 236। क्लियर है बात? 236 आ गया। अब एक बार 4 से डिवाइड करते हैं, 4 5 चौके 20, 9 चौके 36, तो n माइनस का 1 बराबर 59 आ गया, और n बराबर 59 प्लस का 1 जो कि आ गया 60। तो नंबर ऑफ क्या बोल रहा है? हाउ मेनी मल्टीपल्स, तो कितना मल्टीपल्स मिला सर? टोटल मल्टीपल्स हमको मिला है 60 मल्टीपल्स। 60 गो मल्टीपल्स ऐसा होगा जो 4 का होगा, और वो किसमें
किसमें किसमें 10 और 250 के बीच में होगा। ठीक, तो हमारा आंसर आ गया 60। और 60वां टर्म जो है मल्टीपल्स में, जो 60वां टर्म है 60 टर्म, 60वां टर्म जो है वो 248 है। तो यहां से पता चलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से करोगे तो 60 को टोटल मल्टीपल्स मिलेगा 10 और 250 के बीच में, जो कि 4 का होगा। क्लियर है बात? तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा। रिमाइंडर देखना है, रिमाइंडर को कम और ज्यादा में बस करना है और काम हो जाएगा आपका। ठीक, तो आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा और थोड़ा सा फ्रूटफुल रहा होगा ये चीज आपके लिए। क्लियर है बात? तो जिनसे नहीं हुआ प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। एंड थैंक यू।